हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेटेरियल यूआई में कैसे सीएसएस यूज करके डिफॉल्ट लुक को ओवरराइड कर सकते हैं और साथ में हम लोग बात करेंगे डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट के बारे में जिसकी मदद से लेआउट में कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज के बारे में बात करेंगे, कैसे दोनों एक दूसरे के हेल्पफुल है, तो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे हम लोग सीएसएस यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो सीएसएस यूज करेंगे डिफॉल्ट लुक को ओवरराइड करने के लिए, तो आप सिंपली कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, थीमिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग कस्टम सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं। आप बोलोगे भाई बड़ा सिंपल एक सीएसएस फाइल क्रिएट कर दो और उसको यूज करेंगे, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, खास करके मेटेरियल यूआई में, तो उसमें काफी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या हालांकि आप कर सकते हैं वैसे, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट है सिंपली सीएसएस इन जेएस, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में सीएसएस हम लोग लिखने वाले हैं, जो कि जो लोग जानते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के बारे में उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूज करने वाले आज और काफी कमाल की जब क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि डिफॉल्ट लुक या कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको सिंपली लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, आप इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को स्टार्टर फाइल को, नहीं तो आपको सेटअप करने में टाइम लगेगा, फालतू में फिर क्लीन अप करना पड़ेगा, बहुत वक्त बर्बाद होगा। तो सिंपली इस पे जाइए और डाउनलोड जिप कर लीजिए, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए डेस्कटॉप या कहीं पर भी जहां पर भी आपको अच्छा लगे, फिर उसके अंदर यान या npm इंस्टॉल रन कीजिए कमांड, जो भी आपका पैकेज मैनेजर है उसके हिसाब से, और उसका उस फोल्डर को अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लीजिए। और मैं क्योंकि यान यूज कर रहा हूं तो इसको हम लोग रन करने के लिए आप अगर आपका npm है तो npm स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास यान है, मैं यान यूज कर रहा हूं तो मैं लिखता हूं यान स्टार्ट। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग रन कर चुका, तो जल्दी से चलिए चलते हैं कोड एडिटर पे और थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हालांकि पूरा क्लीन ही है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो कैसे यूज करेंगे सीएसएस, उससे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। जैसे इसको मैं हटाता हूँ और अभी इंपोर्ट करते हैं दो तीन चीजें। जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, IMP लिख के टैब प्रेस कीजिए, फिर आप लिख सकते हैं इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ मेटेरियल यूआई कोर्स से। ठीक है, इससे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बॉक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से बॉक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ और मैं साथ ही इंपोर्ट कर रहा हूँ टाइपोग्राफी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब साथ में हम लोग स्टाइलिंग के लिए, कस्टम स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा मेटेरियल यूआई कोर्स से /styles। ठीक है, स्टाइल्स पैकेज से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मेक स्टाइल, जिसकी मदद से हम लोग स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेक स्टाइल्स। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, div के अंदर मैं यहाँ पर, हालांकि div को मैं बॉक्स ही ले रहा हूँ, क्योंकि देखो बॉक्स भी अल्टीमेटली div ही कंपोनेंट वो ये जनरेट मतलब बनाता है। अगर आप देखोगे सोर्स कोड उसका, तो सेम ही चीज है एक तरह से। तो बॉक्स कंपोनेंट एज अ कंटेनर ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक बॉक्स डाल रहा हूँ, तो जिसमें मैं देता हूँ सिंपली टाइपोग्राफी। ये तो टाइपोग्राफी मैं दे रहा हूँ हेडिंग वन, और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसका मैं वेरिएंट दे रहा हूँ H4। ठीक है, और एक मैं टाइपोग्राफी देता हूँ, टाइपोग्राफी मैं इसमें लॉरेंसम 10 मतलब लिख रहा हूँ ताकि डमी कंटेंट आ जाए यहाँ पर 10, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वेरिएंट, और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं सब टाइटल 1। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं कि हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है, बट इसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं जैसे मैंने बताया। तो थीमिंग में किसी और वीडियो में बताऊंगा, काफी कमाल का चीज होता है, थीमिंग बहुत ही ईजी होता है। लेकिन अगर सीएसएस यूज करना, और सीएसएस को किसी भी कंपोनेंट के ऊपर डाल सकते हो अगर आपको ओवरराइड करना है कुछ भी। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, बाहर में, तो ये ना मैं ऐप कंपोनेंट में बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल चीजें बता रहा हूँ हर एक वीडियो में। अभी देखो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या बताऊं, तो आप जो भी कंपोनेंट में चाहते हो तो उस कंपोनेंट में आप इस तरह से लिख देने से, अलग होम कंपोनेंट अपने बनाए या फिर कोई पेजेस में अबाउट अस कुछ कंपोनेंट बनाए, उसमें आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ app.js में। तो आपको लिखना है जो जिस भी आप कंपोनेंट में आपको लिखना है कॉन्स्ट यूज स्टाइल्स, हालांकि कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो ये कन्वेंशन है तो ऐसा लिखा जाता है, मतलब कि ऐसा लिखना चाहिए, तो यूज स्टाइल्स। और यहाँ पर आपको मेक स्टाइल जो कि हमने इंपोर्ट किया है उसको कॉल करते हैं और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कराना है। ठीक है, अब मैं क्लास नेम अपने खुद से डिफाइन करता हूँ, तो डॉट नहीं लिखना है आपको, सिंपली ऐसे देता हूँ माई बॉक्स, ऐसा मैं कुछ दे रहा हूँ, और उस क्लास नेम का जो भी वैल्यू होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाने वाला है, तो प्रॉपर्टी और वैल्यू उस तरह से कुछ, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर में सीएसएस प्रॉपर्टीज डालना है। ये क्लास नेम हो गया। तो जैसे मैं दे रहा हूँ विड्थ, अब मैं अगर 300 लिखता हूँ, अगर सिर्फ नंबर देता हूँ तो एज ए px काउंट करेगा, लेकिन अगर मुझे कुछ दूसरा यूनिट देना है, जैसे रेम है, em है, तो उसके लिए आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, जैसे 300 रेम या फिर 3 रेम या फिर 3 em। ठीक है, या फिर 300 px ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे टिक्स आएगा ना तो आपको फिर डबल कोटेशन का अंदर डालना। अगर सिर्फ नंबर है तो सिर्फ आप इस तरह से 300 भी लिख सकते हो, तो इसको एज ए px मानेगा। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर जैसे मैं लेता हूँ रेड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रेड लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको एज वेरिएबल ये ट्रीट करेगा, तो आपको हर इस तरह से आपको देना, सिर्फ नंबर को भी ऐसा दे सकते हो, नहीं तो बाकी सारे वैल्यू को आपको डबल कोटेशन के अंदर डालना है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर क्लास नेम में को लगाना है, जो भी कंपोनेंट लगाना चाहते हो, जैसे मैं इस पे लगाता हूँ क्लास नेम, और यहाँ पर सॉरी एक चीज जो मैंने पहले करना चाहिए था, यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्ट क्लासेस
जिसमें कि हम लोग कॉल कर देंगे यूज स्टाइल्स, ये जो था ना यूज स्टाइल्स को कॉल कर देंगे और फिर हम लोग सारे क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो लिखेंगे क्लासेस डॉट माई बॉक्स, तो यहाँ पर पॉपअप भी हो गया, इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं। तो ये तो आ गया ना। तो यहाँ पर अगर मुझे पैडिंग ऐड करना तो मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग, ये देखो पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कैमल किस देना, जैसे कि ऐसा नहीं कि ऐसा CSS वाला दे देना पैडिंग टॉप, ऐसा नहीं चलेगा। आपको टॉप देना तो पहला लेटर कैपिटल होगा और वो डैश नहीं जाएगा। तो पैडिंग में चारों तरफ देना चाहता हूँ और 50 px, तो मैं सिंपली 50 लिखूंगा भी तो चलेगा। ठीक है, ये देखो आ गया ना। अगर मुझे कलर व्हाइट करना है तो सिंपली मैं लिख देता हूँ कलर और सिंपली लिखता हूँ व्हाइट, या फिर आप लिख सकते हो #FFF, ये देखो ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये भी होगा। अगर बॉर्डर रेडियस चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सिंपली बॉर्डर रेडियस, ये देखो कैमल कस में सारा कुछ आएगा। और मैं 4px चाहता हूँ तो 4 लिखता हूँ, और आप 4px भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया, ये 4px आ गया ना बॉर्डर रेडियस, लेकिन आपको डबल कोटेशन के अंदर देना है अगर वो टेक्स्ट है, अगर नंबर नहीं है तो। सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसा ही मैं 3 यहाँ पर डाल देता हूँ, 3 आइटम, इसको पेस्ट करता हूँ, इसका हेडिंग 1, इसका हेडिंग 2 देता हूँ, इसका हेडिंग 3 देता हूँ। तो आप किसी भी इस तरह से यूज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो भी क्या करता हूँ, ये जो एक मैंने टॉप पे लिए थे इसको एज ए कंटेनर में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मेक स्टाइल्स के अंदर मैं देता हूँ कंटेनर। ठीक है, और मैं इसका सिंपली विड्थ दे देता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो सिंपल सा। तो 100 VW है, तो VW है टेक्स्ट आ जा रहा है, तो मैं डबल कोटेशन के अंदर डालता हूँ 100 VW, मतलब व्यू पोर्ट का 100%, और हाइट में दे रहा हूँ 100 VH। अरे यार हिंदी टाइपिंग क्यों हो रहा है, सॉरी भाई। ठीक है, ये हो गया। और मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन के अंदर जगह हमेशा याद रखना। और मैं यहाँ पर देता हूँ सिंपली क्लासेस, क्लास नेम में डबल करली ब्रेसेस, और यहाँ लिखना है क्लासेस, जिसमें कि हमारा सारा स्टोर होकर आ रहा है यूजर स्टाइल जब कॉल कर रहे हैं, क्लासेस डॉट कंटेनर। यहाँ पॉपअप आता है, मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर देखो इस तरह कुछ आ रहा है, लेकिन देखो इस तरह से हो रहा है ना, क्योंकि डिस्प्ले का ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स स्ट्रेच हो जाता है, जितना हाइट रहेगा ना उतना स्ट्रेच हो जाएगा उसका चाइल्ड एलिमेंट, इसलिए स्ट्रेच हो रहा है। CSS का चीज़ है, तो आपको सिंपली एलाइज इन आइटम यहाँ दिखना है, एलाइज आइटम्स, और यहाँ पर देना फ्लेक्स स्टार्ट। मैं समझा रहा था इसलिए बस ऐसा आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ भी रिमूव किए हैं, स्क्रॉल बार ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं अच्छा ये स्क्रॉल बार के चलते मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैक्स हाइट दे देता हूँ, जिससे कि स्क्रॉल बार हट जाएगा। ठीक है, मैक्स विड्थ, यहाँ पर विड्थ का भी मैं मैक्स विड्थ दे रहा हूँ, मैक्स का भी ये W को कैपिटल कर दिया, H को भी कैपिटल कर दिया। अब ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और भी देते हैं, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट मैं दे रहा हूँ स्पेस इवनली। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका भी स्पेस आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको शेडो देना है तो सिंपली आप लिख सकते हो बॉक्स शेडो। ठीक है, और मैं ऐसे दे रहा हूँ 0px हॉरिजेंटली, वर्टिकली 10px, फिर 10px दे रहा हूँ, और फिर RGB है, और वो शेडो का कलर तो 0.1। ठीक है, तो आप देखोगे ये तो शेडो आ गया ना। तो आप इस तरह से बहुत जितना भी CSS का प्रॉपर्टीज है ना, सारा कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये था सिंपली। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हो, जो कि काफी कमाल की चीज है, जिसको कि नॉर्मली अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपको डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, मतलब जो भी डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट वही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये करते हो, मतलब कस्टमाइज करते हो, तो जो वैल्यू होगा बस वो ओवरराइट हो जाएगा और वो आपको मिलेगा उसके बदले में। ठीक है, तो अभी डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो भाई मेरे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट करके तो आपको मिल जाएगा इस तरह से, और सिंपली आप डिफॉल्ट थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिफॉल्ट थीम आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है जो कि थीमिंग जैसा करोगे ना, जैसा आपने प्राइमरी का कलर चेंज कर दिया तो आपको ये प्लेट में मिल जाएगा। देखो ये रहा प्राइमरी, तो कलर जैसा आपने चेंज कर दिया तो आपको ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जहां जहां प्राइमरी यूज करोगे वहां कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो थीमिंग जैसे मैंने बताया कि मैं अगले नहीं मतलब किसी वीडियो में बताऊंगा थीमिंग, लेकिन अभी के लिए क्या सीन है, अगर आपको सारा ऑब्जेक्ट का वैल्यूज देखना, एक्सपेंड ऑल में करो तो सारे का वैल्यूज दिख जाएगा। यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको शेडो देना तो शेडो में ये सारे शेडोज ऑलरेडी अवेलेबल, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप यूज कर सकते हो। अब देखो एक सवाल सबसे पहले आता है कि क्यों यूज कर डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट, जबकि हम लोग खुद से ही कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसलिए ना कि लेआउट में कंसिस्टेंसी क्रिएट होगा। जैसे स्पेसिंग के लिए स्पेसिंग ये फंक्शन यहाँ पर है, तो ये इसको यूज करके स्पेसिंग दे सकते हो, लेकिन बोल सकते हो भाई मैं तो खुद से स्पेसिंग डाल सकता हूँ, मेरे मर्जी 100px 500 800 900। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई कहीं पर 100 दोगे कहीं पर 500 दोगे, आपको लगेगा भाई सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो कंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं हो पाता है। तो स्पेसिंग में क्या है कि इसका बेस वैल्यू है, स्केलिंग फैक्टर है 8, तो जो भी आप देते हो जैसे स्पेसिंग फंक्शन 1 दियो तो 8 आएगा, 2 दोगे तो 16 होगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा 8। तो इस तरह से वो एक इक्वल स्पेस मिलेगा आपको, कंसिस्टेंसी लेआउट में क्रिएट होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कहीं 10 है कहीं 12 है कहीं 15, ऐसा नहीं होगा, एक इक्वल होगा। तो बहुत कुछ आप जेंड इंडेक्स यूज कर सकते हो,
ठीक है। आप उसका बहुत टाइपोग्राफी के बहुत कुछ है, मतलब जो चाहे वो कर सकते हो डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट से, बहुत कुछ और कलर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से कुछ आपको दिखाता हूँ यूज करके। तो यूज करने के लिए सिंपल तरीका, जो आप यूज स्टाइल्स कर रहे हो ना, या ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, सिंपली रिटर्न कर रहे हो ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर एज ए फंक्शन पास कराना है, तो उसका प्रॉप्स होगा थीम, वो थीम में ही डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और इसको हम लोग रिटर्न करने वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो थीम को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे उस डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को इस थीम ही प्रॉप से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर राउंड ब्रैकेट और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ जो मैंने कट करके रखा था, सिंपल है। अब ये थीम से हम लोग यूज कर पाएंगे, जैसे मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, प्राइमरी कलर यूज करना है, या बैकग्राउंड कलर ब्लैक यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा मैं तो कभी भी सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा ना, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप प्लेट में देखोगे, प्लेट में सारा कलर वगैरह रहेगा, तो यहाँ पर कॉमन में मिल जाएगा आपको ब्लैक और व्हाइट कलर। तो अगर मुझे ब्लैक कलर देना तो मैं सिंपली लिखूंगा थीम डॉट प्लेट, ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाता है, थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों, डॉट कॉमन, ये देखो कॉमन डॉट ब्लैक, ब्लैक ये देखो आ गया ना ब्लैक। इसको सेव करते हैं और आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्लैक आ गया है ना। अगर आपको व्हाइट चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पर सिंपली उस तरह से एक्सेस करते हैं ना थीम में, जो भी आप यहाँ से देख के मिलाते जाओ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, आप मिलाते जाओ ना। जैसे कि मुझे यूज करना है प्लेट के अंदर एक प्लेट के अंदर एक कलर है, जैसे प्राइमरी कलर यूज करना है, प्राइमरी का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्राइमरी के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज है, लाइट मेन डार्क, ठीक है। मेन कलर को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, 3 शेड मिलता है, लाइट मेन डार्क, जो आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। तो जैसे मुझे चाहिए तो मैं लिखता हूँ प्लेट डॉट प्राइमरी डॉट मेन, ठीक है। अगर लाइट चाहिए तो आप लाइट यूज कर सकते हो, ये देखो ब्लू आ जाएगा, मतलब इंडिगो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी लिखते हो, सेकेंडरी में हमेशा आपको मिलता है वो ये कलर क्या बोलते हैं, पिंक कलर मिलता है। लेकिन जैसा आप थीमिंग करो, ऐसा मैंने बोला अगले वीडियो में या किसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपने प्राइमरी या सेकेंडरी कलर चेंज कर दिया, येलो कर दिया, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर येलो ही आएगा, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर वार्निंग है, सक्सेस है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और हर एक का 3 शेड है, जो भी शेड चाहिए। जैसे यहाँ पर मुझे चाहिए सक्सेस, तो मैं लिखता हूँ सक्सेस, ये रहा, और डॉट मेन लिखता तो मुझे मेन कलर मिलेगा। बट अगर मुझे इसका लाइट वर्जन चाहिए तो मैं सिंपली लिखूंगा सक्सेस डॉट लाइट, ठीक है। ये तो और ये मैंने कलर को बता दिया कैसे यूज करना है। तो अगर आपको शैडो यूज करना है, ठीक है, शैडो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, शैडो सिंपली एक प्रॉपर्टीज में एरे स्टोर है, एरे में आइटम है। तो आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है थीम डॉट शैडोज, ये रहा। अब यहाँ डॉट नहीं लिखना है आपको, सिंपली क्योंकि नंबर है ना, तो ये एरे है, मतलब सिंपली तो मैं लिखता हूँ जैसे 1, ठीक है। तो 1 लिखेंगे तो उसका 1 लेवल का शैडो मिलेगा, ये शैडो मिल गया ना। अगर मैं लिखता हूँ 5 तो थोड़ा गहरा शैडो मिलेगा, ये देखो मिल रहा है ना। जैसे बढ़ाता जाऊंगा 10 लिखता हूँ, ये देखो और गहरा शैडो मिल रहा है। अरे यार क्या हो गया, मुझे लगा खत्म हो गया क्या। तो ये शैडो मिल रहा है, तो जितना है मतलब 24 तक, आप 24 लेवल तक यहाँ पर इसको एक्सेस करके शैडो बढ़ा सकते हो। ये था शैडो का, तो मैं इसको मेन कर देता हूँ क्योंकि वो मेन कलर ही सही लगेगा, ठीक है। अब क्या सीन है यहाँ पर, अगर स्पेसिंग, हाँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें एक है स्पेसिंग। स्पेसिंग काफ़ी कमाल का मुझे लगा। जैसे इसका मैंने बताया स्पेसिंग का कैसे यूज़ करना, आपको लिखना है थीम थीम डॉट स्पेसिंग लिखना है, ठीक है। और सिंपली आपको देना है यहाँ पर आप कितना फैक्टर में मतलब चाहते हो। बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। तो भाई मेरा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका 8 है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 तो इसका मतलब होगा कि 8px आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखो, इसको रुको एक चीज़ और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ फ्लेक्स रैप, मैं रैप सेट करता हूँ ताकि वो टूट क्या नीचे आए एक दूसरे के, ठीक है। अगर आप देखो किसी भी ये जो है इसका, ठीक है, पैडिंग देखो है ना 8px है ना चारों तरफ, तो आप सिंपली इस तरह से पैडिंग दे सकते हो। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 8 से स्केलिंग फैक्टर 8 है, उसको चेंज कर सकते हो कस्टमाइजेशन के द्वारा, थीमिंग के द्वारा। तो सिंपली मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पर तो 8x2 हो जाएगा, तो 16px। अगर मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पर तो पैडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये देखो बढ़ रहा है ना। और आपको यहाँ पर शायद देखो 8x3 कर दो 24 हो रहा है। तो इस तरह से स्पेसिंग यूज कर सकते हो और ये हर चीज में यूज कर सकते हो। अगर आपको मार्जिन बढ़ाना तो सिंपली आप मार्जिन लिख दो और फिर थीम डॉट स्पेसिंग करके, तो यहाँ पर क्या होगा कंसिस्टेंसी क्रिएट होगा, लेआउट में हर जगह बराबर स्पेसिंग मिलेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा मुझे मार्जिन टॉप चाहिए या फिर पैडिंग बॉटम चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। स्पेसिंग के लिए स्पेसिंग फंक्शन में यूज कर सकते हो और जहां चाहे आप एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हो, लेआउट में यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा मुझे जहां तक लगता है, रुक जाओ मैं और भी चीज, जैसे बॉर्डर रेडियस है 4 दिखा रहा है, तो आप बॉर्डर रेडियस भी यूज कर सकते हो उसका वैल्यू को भी, शेप का, ठीक है, जिससे कंसिस्टेंसी क्रिएट रहे। और एक चीज बस लास्ट में 1-2 बता देता हूँ, बहुत कुछ यहाँ पर बहुत कुछ बताने के लिए। जैसे टाइपोग्राफी में आप कोई फॉन्ट वेट यूज करना चाहते हो, सिंपली आपको थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट फॉन्ट वेट लाइट यूज कर सकते हो, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ है भाई मेरे इसके अंदर, हर एक चीज का यहाँ पर इसको छेड़छाड़ करो ना, देखो ना क्या क्या है, तो आप खुद सीख जाओ इसको देखते देखते। और एक बस लास्ट चीज जो मैं बता दे रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पर सीन है कि कलर में कभी क्या होता है कि ग्रे कलर चाहिए होता है ना, और हम लोग क्या करते हैं, खास करके मैं क्या करता हूँ, ग्रे का कोई भी शेड उठा लेता हूँ, फिर कहीं कुछ फिर मैं ना टेंशन करता हूँ यार कि यहाँ पर कुछ यूज किया था फिर वहां पर कुछ यूज किया था, फिर दोनों को फिर इक्वल करो, तो यहाँ पे लफड़ा खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक इसका कलर मिलता है ऑब्जेक्ट ग्रे, और ग्रे में ना इन्होंने बहुत सारा शेड रखा हुआ है,
ठीक है। हालांकि आप कलर ऑब्जेक्ट का अलग से यूज कर सकते हो, बट ग्रे का इन्होंने शेड दिया 550 से लेके A700 तक, तो आप कोई भी शेड यूज करोगे तो ना हर जगह सेम ही यूज करोगे, कंसिस्टेंसी क्रिएट होगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि हर जगह सेम ही एक पैटर्न दिखेगा आपको, हाँ भाई यहाँ पर 400 है तो वहां पर भी 400 वैल्यू आपने यूज किया। तो इसको कैसे यूज करना है, जैसे कि मैं कंटेनर में चाहता हूँ यूज करना, तो मैं यहाँ पर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और मैं लिखता हूँ सिंपली थीम डॉट प्लेट डॉट ग्रे, ठीक है, ग्रे ये रहा। अब यहाँ पर एक सीन है भाई, समझने वाली बात ये है कि आप डे डॉट ये सब नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट में आप नंबर डिफाइन तो कर सकते हो बट एक्सेस नहीं कर सकते हो इस तरह से, मतलब कि ग्रे डॉट 50 ऐसे एरर आएगा, उसको आपको एरे फॉर्म में एक्सेस करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। इसको सेव करते हैं तो 550 वाला शेड यहाँ पर इसको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर मैंने क्योंकि मैक्स हाइट देख रखा था ना, रुक जाओ मैं इसको हाइड कर देता हूँ और एज को मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि इसको 100% हाइट मिल जाए, और जो है इसको विड्थ भी मैं ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको पूरा विड्थ मिल जाए। अच्छा तो भाई मेरा सीन ऐसा है ना, मैंने वीडियो को पॉज कर थोड़ा देर देखा, ये 50 बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब दिख भी नहीं रहा, पता नहीं चल रहा अंतर। चलो बढ़ा के देखते हैं, जैसे 400 देते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है, इसमें आ जाएगा, ये देखो आ गया ना। अब बाय डिफॉल्ट बॉडी का थोड़ा पैडिंग वैडिंग रहता है तो इसको आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो यहाँ से स्टाइल डॉट और इंडेक्स डॉट CSS से, यहाँ से पैडिंग मार्जिन इसका 0 कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ सही है कि आपने यहाँ से ये चीज़ की रेयर है तो इसको आप यहाँ से किया, लेकिन बाकी चीज़ इस तरह से स्टाइल कॉम्पोनेंट बना के यूज़ कर सकते हो। और ग्रे का जैसे नंबर आपको जब भी मिलेगा ना तो आप इस तरह से एक्सेस करना किसी ऑब्जेक्ट से। तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में बस इतना सही, मैंने आपको बताया कि CSS कैसे आप यूज़ कर सकते हो मेटेरियल UI में, और कैसे आप डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट का फायदा उठा सकते हो, काफ़ी कमाल के इसके यूजेज है।